बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको बताना है कि सलाइन इलेक्ट्री बेसिकली है क्या चीज़, किस तरह ये बनाई जाती है और कौन कौन सी ऐसी जानवरों की अलामात हैं जिनमें आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कितना रिज़ल्ट है, ज़्यादा रिज़ल्ट है, कम रिज़ल्ट है, और क्या इसकी खुराक होती है, बड़े जानवरों में कितनी मिकदार में दी जाए, छोटे जानवरों में कितनी मिकदार में दी जाए कि इसका जो है वो रिज़ल्ट मिले। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि सलाइन एलेक्ट्री जो है ये बेसिकली जो फेफड़ों की प्रॉब्लम्स होती हैं, लो लेवल की, माइल्ड लेवल की, सब क्लिनिकल टाइप की या कुछ हद तक क्लिनिकल टाइप की, उनमें इसका रिज़ल्ट है। तो इसमें जो है वो प्राइम इंग्रेडिएंट्स, जो सबसे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हर्बल के होते हैं। दूसरे नंबर पे होम्योपैथी के भी कुछ हो सकते हैं। तो हर्बल से मुराद है कि देसी जड़ी बूटियों के इसमें अज्जा होते हैं, और कुछ जो है वो कंट्री मेडिसिन्स के जो केमिकल्स होते हैं वो भी इसमें हो सकते हैं। जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसमें मलाठी भी शामिल है, उसमें सौंफ भी शामिल है, काफूर भी शामिल हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता है, पोटाशियम नाइट्रेट भी हो सकता है। तो इन तमाम को जो है वो मिक्स करके, इनका जो है वो इनमें प्रिजर्वेटिव ऐड करके इसमें जो है वो इसको सलाइन एलेक्ट्री को बनाया जाता है। तो इसकी जो है वो बेसिकली इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है कि जब जानवर को जो है वो हल्की फुल्की खांसी हो, साथ उसका खाना पीना ठीक हो और बुखार ना होने के बराबर हो। ऐसी सूरत में जो है वो जानवर को ये कुछ ना कुछ असर करेगी, क्योंकि ये हर्बल मेडिसिन है। हर्बल्स का जो है वो इतना इफ़ेक्ट ना इतनी जल्दी होता है, और ना जो है वो इसका कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो इस वजह से जो है वो इसको माइल्ड सूत्रों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर किसी जानवर को जो है वो शदीद खांसी है कि वो दिन को भी खांस रहा है, रात को भी खांस रहा है, और साथ जो है उसका खाना पीना भी कम हो गया, और साथ जो है वो बुखार भी अक्सर पाया जाता है, तो उस सूरत में जो है वो इसका इस्तेमाल बतौर इलाज नहीं किया जा सकता। मतलब इसको आप इलाज के तौर पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। अलबत्ता ये है कि स्पोर्टिव थेरेपी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पोर्टिव में ये मुराद है कि प्राइमरी इलाज आपने कुछ और करना है, इंजेक्शंस वो उसकी इलामात के मुताबिक होते हैं कि जानवर को बुखार है या नहीं, और क्या है, ऐसा क्या रतूबत आ रही है, किस टाइप की रतूबत आ रही है उसके नाक से या बाज़-औक़ात मुँह से। तो उस सूरत में दूसरा प्राइमरी इलाज होगा, और साथ ही बतौर सपोर्टिव, मतलब सपोर्ट के तौर पे, सहारे के तौर पे, इलाज के तौर पे ये इफ़ेक्ट कर सकती है। मतलब इसका जो है वो जो इफ़ेक्ट है वो जानवर को जो है वो सूथनेस की तरफ लेकर जाएगा कि फेफड़ों को कुछ सुकून देगी, उसकी वजह से जो है वो जानवर जल्दी ठीक होगा। तो इन सूरतों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसकी मिकदार है वो गाय भैंस के लिए आप रोज़ाना 100 ग्राम इस्तेमाल करेंगे 3-4 दिन के लिए। अगर कटड़े या बछड़े हैं उनको वज़न के हिसाब से, अगर गाय का निसफ़ उनका वज़न है तो आप डोज़ भी निसफ़ इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन जो है वो 50 ग्राम रोज़ाना। और साथ जो है अगर भेड़-बकरी हैं तो उनको आप जो है वो 20 से 30 ग्राम जो है वो रोज़ाना देंगे। और देने का तरीका ये है कि आप गुड़ में मिक्स करके या किसी गंदम के दलिए में जो है वो मिक्स करके आप देंगे। तो ये मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूँ कि जो है इसका जो इफ़ेक्ट है वो एज़ ए स्पोर्टिव थेरेपी जो है वो अमल कर सकता है, क्योंकि आजकल जो है जितनी जैसे-जैसे दौर गुज़र रहा है तो जरासीम भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पैदा हो रहे हैं। जो आम दवाइयों से, जो पहले आज से 10-20 साल पहले जो दवाइयाँ असर करती थीं, वो अब जो है वो तकरीबन उनका असर ख़त्म हो गया है। ह्यूमन साइड पे भी इसी तरह है कि जो एंटीबायोटिक्स पहले असर करती थीं, उनका अब जो है वो इतना रिज़ल्ट नहीं मिलता। इसलिए नई से नई जो मेडिसिन्स ईजाद हो रही हैं तो उनका इफ़ेक्ट होता है। पिछली जितनी भी हैं 10-20 साल पुरानी या इवन 30-40 साल पुरानी, तो उनका अब वो इफ़ेक्ट नहीं रहा। तो सलाइन एलेक्ट्री भी उसमें से एक यही है कि इसका भी जो इफ़ेक्ट है वो अब पहले जैसा नहीं रहा। तो बहरहाल बतौर सपोर्टिव थेरेपी आप फिर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यही थी। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।